सुनो भाई, एक सबसे पहले एक बढ़िया सी न्यूज़ मैं आपको दे दूं भाई, एचटेट के पेपर का नोटिफिकेशन आ गया है। वो फॉर्म भरने आज से स्टार्ट हो गए हैं, 30 तारीख से स्टार्ट हो गए। वो थोड़ा सा इन्होंने संशोधन किया है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ध्यान दोगे तो एचटेट का पेपर जो है ये अदर स्टेट के बच्चे भी भर सकते हैं, और इसकी वैकेंसी जब आएगी 2024 के अंदर इलेक्शन होने के बाद, उससे पहले कोई वैकेंसीज नहीं है। 2024 के अंदर हरियाणा सरकार चुनावी प्रक्रिया 2024 की, इसके बाद में 2012 के अंदर वैकेंसी निकली थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आप ये मान के चलना भी अब जो वैकेंसी आएगी ना वो एक बड़ी मात्रा में आएगी। किस में आने वाली है? बड़ी मात्रा में आने वाली है वैकेंसीज, इसलिए तैयार रहना। दिसंबर 2 और 3 को पेपर होगा। अभी 1 मंथ पूरा पड़ा है, नवंबर का महीना पूरा पड़ा है। अब की बार इन्होंने किया क्या है, एक तो फीस में बढ़ोतरी की है, दूसरे इसके सिलेबस के अंदर इन्होंने चेंजिंग किया है। जो बच्चे बीएड और जेबीटी वाले हैं उनके लिए विशेष मैं बता दूं, एक छोटा सा मुद्दा और है इसमें। आप भरते हो ना लैंग्वेज फर्स्ट और एक भरते हो लैंग्वेज सेकंड। मैंने यहाँ पर कहा लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर जो हिंदी रखेगा उसके अंदर तो आती है व्याकरण, क्या आती है, और लैंग्वेज सेकंड जो हिंदी भरता है ना इसके अंदर आ जाती है आपके, क्या आता है इसमें साहित्य और पेडागोजी का पार्ट उठाया जाता है। बस इतना ही फर्क होता है इसमें, ठीक है ना। लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर कोई हिंदी भरता है तो यहाँ पर व्याकरण वो आती है जो पवन सर ने करवा दी, और लैंग्वेज सेकंड के अंदर जो हिंदी भरता है ना उसके अंदर हिंदी का प्रारूप चेंज होता है। बस ये चेंज है आपकी, और कुछ चेंज नहीं है। जो साइकोलॉजी या हम कहते हैं सीडी जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया है। अब की बार इसके अंदर इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, तो वो थोड़ा देख लेना भी क्या डाला इन्होंने। एक तो आईसीटी का पोर्शन मेरे ख्याल में अब की बार दमदार डाल दिया है। एक लर्निंग है, लर्निंग पहले भी थी, लर्निंग अब भी है, लेकिन लर्निंग में एक टॉपिक इन्होंने विशेष डाला है, वो थोड़ा दोबारा आप लोग देख लेना। मैंने तो मेरे नोट्स के अंदर करवाए हुए हैं, मैंने जो क्लास ली थी ना उसके अंदर वो चीज़ करवाई हुई है। कूलर चलाया है, किसने चलाया? बंद कर। घर वाले पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे का फायदा नहीं उठाया तो फिर फायदा क्या हुआ? पैसा लगता है ना उसका, अगर तुम लोगों ने सही सिस्टम से जोड़ तोड़ नहीं लगाया तो फिर फायदा क्या हुआ आने का? फिर क्यों ऐसे ही खराब होते हो? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सरकारी नौकरी लग के बाहर जाना है, इससे पहले नहीं। तो ये नौकरी तुम्हारे ही हाथ में है, मेरे कहने से और मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम लोगों ने उसे दिल से नहीं लगाया ना, तब तक मिल जाए नौकरी तो मुझे बता देना, मिलेगी नहीं। इसको यहाँ लगाओ दिल से कि हम लोगों ने लगना है। मेरे डांटने से ये एक है बीमारी यहाँ पर है, इसको निकाल दो आप बढ़िया रहोगे, वरना ये बीच में फिर डांट खाएगा। ये तकड़ी बीमारी है तुम्हारे बीच में यहाँ बैठी, समस्या तकड़ी है इसकी, क्योंकि ये खुद खराब है, साथ में 4-5 को और ले डूबेगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि खुद अपने दिल से लगाकर फिर पढ़ना स्टार्ट करो, फिर ही तैयारी होगी। मैंने कल एक टॉपिक बताया था, वाच्य वाला बताया था। ये जो वाच्य था इसके बारे में केवल ये टेक्नोलॉजी आप लोगों को बतानी थी, बाकी तुम लोग बादशाह हो इस चीज़ की। क्योंकि मुझे ऐसे लगता नहीं कि तुम्हें बताने की ज़रूरत है, तुम्हें बहुत कुछ आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता, दोनों चीज़ें हैं। तुम्हें बहुत कुछ तो ये आता है कि तुम लोगों के सामने जब टॉपिक का नाम आता है तो तुम्हें ऐसे लगता है कि हाँ मुझे तो आता है, और जब क्वेश्चन आते हैं तुम्हारी सीटी गुल होती है। कल मैंने बताया था, एक तो कर्तृवाच्य के बारे में बताया था, और एक मैंने बताया था कर्मवाच्य के बारे में। ऐसे बताया था मैंने कर्मवाच्य के बारे में। इसके बाद में एक मैंने बताया था भाववाच्य के बारे में। ये तीनों चीजें क्लियर कर चुका हूं मैं। भाववाच्य तीनों चीजें मैंने क्लियर नहीं की थी, मैंने 2 ही उठाई थी कल, एक तो कर्तृ और एक कर्म। वाच्य एक ऐसा टॉपिक है तुम्हें आते हुए क्वेश्चन भी तुम्हारे गलत हो जाएंगे, ऐसी इसके अंदर है एक्टिविटीज। अब मैंने ये कहा कि ये जो कर्तृवाच्य है इसके अंदर मैंने आपको सिस्टम बता दिया था, भी चिन्ह आएगा ने तो क्रिया क्या आएगी? सामान्य भूतकाल आएगी। क्या आएगी?
सामान्य भूतकाल। अगर तुम लोग क्लास के अंदर सही ढंग से रहो ना, तो हमारे पास ऐसे ऐसे बिंदु है इसे करवाने में कि जब भी आप क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन देखते ही आंसर की प्राप्ति होगी, आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये जो 4-5 बच्चों की जो गड़बड़ चलती है ना, ये रियल मानना खुद भी खराब होते हैं, कईयों को लिमरते हैं। ये जैसे एक कह रहा था भारत माता की जय, ये भारत माता की जय तेरी तब होगी जब तू पढ़ेगा, वरना जे लोग तेरी को सलाम भी कर लेना तो मुझे बताना।